बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको तहज्जुद के कुछ ऐसी फ़ज़ाइल बताएंगे जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और इंशाअल्लाह हम सब तहज्जुद गुज़ार बन जाएंगे। तो ये वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिए और स्किप बिल्कुल ना कीजिए। अगर आप मेरी वीडियोस में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए शुरू करते हैं। तहज्जुद बहुत ही अफजल व आला नमाज है। नमाज पंचगाना के बाद ये नमाज बहुत आला है। ये एक हकीकत है कि रात को आराम की नींद छोड़कर बिस्तरों से अलग होना इंसानी तबीयत पर काफ़ी गहरा गुजरता है। इसलिए अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ नमाज के बाद रात की पिछली घड़ी में इबादत करने को अफजल करार दिया है। आइए कुरान व हदीस की रोशनी में इसकी फ़जीलत को जानते हैं। तहज्जुद सलातुल लैल की एक किस्म है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके लिए सोना शर्त है। चुनांचा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने बंदों के औसाफ में इरशाद फरमाया है, और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम में, एक मकाम पर यूँ इरशाद फरमाया है, उनकी करवटें जुदा होती है ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते हैं और उम्मीद करते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमारा रब दो शख्सों से बहुत खुश होता है। एक वो शख्स जो अपने बिस्तर, अपने लिहाफ, अपने प्यारों और अपने घर वालों के दरमियान से कूद कर नमाज के लिए खड़ा हो। रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो कि अपने बिस्तर और लिहाफ से अपने प्यारों और घर वालों के दरमियान से नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ है, मेरे सवाब की रुग़बत करते और मेरे अज़ाब का खौफ करते। और एक वो शख्स है जो अल्लाह की राह में जिहाद करे तो अपने साथियों के साथ भाग जाए, फिर गौर करे कि इस पर भागने में क्या अज़ाब है और लौटने में क्या सवाब है, तो लौट पड़े हाथा कि उसका खून बहा दिया जाए। तो रब ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, मेरे सवाब में रुग़बत और मेरे अज़ाब से खौफ करते हुए लौट पड़ा हाथा कि उसका खून बहा दिया गया। बेशक रात में एक ऐसी साथ है जिसमें मुसलमान बंदा जब अल्लाह करीम से दुनिया व आखिरत की कोई भलाई मांगता है तो अल्लाह उसे वो भलाई ज़रूर अता फरमाता है, और ये साथ हर रात में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह पाक के महीने मुहर्रम के हैं, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में कुछ ऐसे महल होंगे जिनमें आर पार नज़र आता है। अल्लाह पाक ने वो महल उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते हैं और रात को जब लोग सो रहे होते तो नमाज़ पढ़ते हैं। जो शख्स रात में बेदार हुआ और अपने अहले को जगाए, फिर दोनों दो दो रकात पढ़े तो कसरत से याद करने वालों में लिखे जाएंगे। मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग हामिलीन कुरान और रात को जाग कर अल्लाह पाक की इबादत करने वाले हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को ज़्यादा ना सोया करो, क्योंकि रात को बहुत सोने वाले बिरोज़ क़यामत नेकियों के सिलसिले में फ़कीर होगा। हज़रत सैयदना इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को बाद वसाल किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, ऐ अबुल कासिम, बाद वफ़ात आपके साथ क्या मामला हुआ? कुछ इरशाद फरमाया, अलमी अभास और अलमी निकात की बारीकियाँ काम न आईं, मगर रात की तन्हाई में अदा की जाने वाली नमाज तहज्जुद ने खूब फ़ायदा पहुँचाया। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा गया, तहज्जुद गुज़ार लोगों के चेहरे दीगर लोगों से ज़्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? तो आपने फरमाया, वो अल्लाह पाक के लिए तन्हाई इख्तियार करते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें अपने नूर का लिबास पहना देता है। इमाम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह तहज्जुद बाकायदगी से अदा फरमाया करते थे। अगर कभी रह जाती तो इतना परेशान होते, यहाँ तक कि बीमार पड़ जाते। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ की गई, हम रात को नमाज के लिए क़याम नहीं कर पाते हैं। इरशाद फरमाया,
तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें अपाहिज बना दिया है। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ की गई, हमसे रात का क़याम नहीं हो पाता। फरमाया, गुनाहों ने तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी है। क़ारीन कराम, तहज्जुद की नमाज एक बहुत ही कीमती और अफजल नमाज है, बल्कि फ़राइज़ के बाद इससे ज़्यादा बेहतर कोई नमाज नहीं। इसलिए कि रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे होते हैं और गफलत का माहौल होता है और नफ्स भी किसी तरह बिस्तर छोड़ने पर राज़ी नहीं होता, ऐसे में जब कोई शख्स अपनी नींद और आराम व राहत को छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो ये बंदे की जानिब से बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, और जब कुर्बानी बड़ी हो तो रब की मेहरबानी भी बड़ी होती है। इसलिए हदीस के मुताबिक ये नमाज बंदे के लिए अल्लाह पाक की सबसे ज़्यादा कुर्ब का बाअस बनती है। अल्लाह पाक हमें नमाज तहज्जुद की पाबंदी नसीब फरमाए, आमीन। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। तो मेरे ऑल अबाउट इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे ऑल अबाउट इस्लाम को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।